लक्ष्मी, जिसे कभी इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था, अब उसी घर की मालकिन बनकर लौटी है। उसने न सिर्फ अपना हुलिया बदला है, बल्कि अपनी पहचान, चाल-ढाल और सोच को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जिया, जो खुद को निगम हाउस की असली मालकिन समझती थी, अब उसी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। लक्ष्मी का बदला, एक सोची समझी चाल। लक्ष्मी ने जिस शातिर अंदाज में पूरा खेल रचा, वो वाकई देखने लायक था। उसने कार्तिक के साथ मिलकर एक लंबा प्लान तैयार किया, जिसमें वह एक अमीर और ताकतवर इन्वेस्टर बनकर जिया के सामने आई। उसका यह रूप इतना प्रभावशाली था कि जिया तक उसे पहचान नहीं पाई। इस मिशन में सबसे बड़ा सहारा बना रघुवीर, जो हर कदम पर लक्ष्मी के साथ खड़ा रहा। रघुवीर की मदद से लक्ष्मी ने वो सारे सबूत और दस्तावेज हासिल किए जो उसे निगम हाउस की प्रॉपर्टी अपने नाम करने में मदद कर सके। जिया को दिया गया झटका। जिया को जैसे ही भनक लगी कि कोई उसकी प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए है, उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी, पर वह नहीं जानती थी कि दुश्मन उसके बहुत करीब है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी डील फाइनल नहीं हो पा रही, क्योंकि पेपर्स में मालिक का नाम बदल चुका है। तभी वहां लक्ष्मी आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सोच भी नहीं सकती जिया, कि तुमसे ये सब कैसे छीन लिया गया। अब ये घर मेरा है। तुमने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वो आग हूं जो राख से भी जल उठती है। जिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह बौखला जाती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो निगम परिवार को इस घर से निकाल देगी। लेकिन तभी लक्ष्मी एक जोरदार तमाचा उसके अहंकार पर मारती है, अब यह घर मेरा है और तुम यहाँ की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं हो। निकलो मेरे घर से। जिया की दुर्गति और लक्ष्मी की जीत। लक्ष्मी ने पूरे निगम हाउस के सामने जिया की असलियत उजागर की। उसने बताया कि कैसे जिया ने चालबाजी से निगम की संपत्ति अपने नाम की थी, कैसे उसने कार्तिक और लक्ष्मी को अलग किया था और कैसे वह पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में रखती थी। निगम परिवार की आंखें खुल जाती हैं। सब लक्ष्मी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जिया रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर इस बार कोई उसका साथ नहीं देता। लक्ष्मी खुद जिया का सामान बाहर फेंकती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अब से ये दरवाज़ा उसी के लिए खुलेगा जो इस घर के प्यार और रिश्तों की कद्र करेगा। धोखेबाजों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। कार्तिक और लक्ष्मी का पुनर्मिलन। इस जीत के बाद कार्तिक लक्ष्मी के पास आता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, मैं पहचान नहीं पाया कि तुम ही मेरी ताकत हो। आज तुमने जो किया है, उससे तुम्हारा कद और भी ऊंचा हो गया है। लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि जीत और प्यार के होते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, गिले शिकवे मिट जाते हैं और दोनों का रिश्ता फिर से प्यार की डोर से बंध जाता है। निगम परिवार में फिर से खुशियों की बहार। लक्ष्मी के वापस आने के बाद पूरे निगम परिवार में एक नई ऊर्जा आ जाती है। रघुवीर उसे बेटी की तरह मानता है और बाकी परिवार भी उसकी बहादुरी और होशियारी को सलाम करता है। निगम हाउस में फिर से त्योहार जैसा माहौल होता है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? जिया की वापसी का संकेत? जिया का चेहरा अब भी गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ है। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि लक्ष्मी ने उसे हरा दिया और वह अब खुद से कसम खा चुकी है कि वो लौटेगी और इस बार वह सब कुछ तबाह कर देगी। तुमने मुझसे मेरा घर, मेरा नाम, मेरा रुतबा छीन लिया लक्ष्मी, लेकिन अब मैं तुम्हारा चैन छीनूंगी। जो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। जिया के इस डायलॉग से साफ है कि वह जल्द ही कोई नई साजिश रचने वाली है। क्या वह कार्तिक को लक्ष्मी के खिलाफ भड़का पाएगी? क्या वो रघुवीर की छवि को धूमिल करेगी? क्या जिया निगम हाउस पर दोबारा कब्जा कर पाएगी? आगे आने वाला ट्रैक आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि जिया जेल तक जाने से नहीं बचती, लेकिन जेल से ही वह लक्ष्मी और कार्तिक की जिंदगी में जहर घोलने की साजिश रचने लगती है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी और कार्तिक अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि एक तूफान उनके प्यार की नाव को डुबोने आ रहा है।